इसके लिए हम आपको एक वायरल वीडियो दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा में है, जिसमें एक व्यक्ति एक गाय के बछड़े को बेरहमी से पीट रहा है। हो सकता है आपने भी इस वीडियो को देखा हो। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया और सोशल मीडिया पर यह बताया गया कि देखिए ये व्यक्ति कितनी बेरहमी से एक गाय के बछड़े को पीट रहा है। और लोगों ने भी सोशल मीडिया पर इसके बारे में टिप्पणी करनी शुरू कर दी और लोगों ने लिखा कि ये व्यक्ति वाकई में कोई बहुत बुरा व्यक्ति होगा, बहुत क्रूर व्यक्ति होगा जिसने ऐसा किया। लेकिन हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं, हर खबर के दो पहलू होते हैं। ये एक पहलू हमने आपको दिखाया, अब हम आपको दूसरा पहलू दिखाना चाहते हैं। लेकिन यहां ये स्पष्ट कर दें कि जी न्यूज़ जानवरों के साथ होने वाली हिंसा का बिल्कुल समर्थन नहीं करता और हमें लगता है कि इस मामले में कार्रवाई होनी ही चाहिए थी। लेकिन हम आपको इस खबर के पीछे की कहानी आज बताना चाहते हैं, जो शायद कोई और नहीं बताता। यह वीडियो 5 जनवरी का है और इसमें दिख रहे व्यक्ति का नाम है कमल। घर जाते समय कमल को गाय के एक बछड़े से धक्का लग गया और इस धक्के की वजह से कमल के हाथों में जो कागज थे वो कागज नीचे गिर गए। कमल को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, उन्हें गुस्सा आ गया, क्रोधित हो गए और कमल ने गाय के बछड़े को पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद कमल ने सड़क पर गिरे अपने कागज उठाए, जैसा आप देख सकते हैं, और फिर कमल वहां से चला गया। सोशल मीडिया पर जब इसका वीडियो आया तो लोगों ने इस हिंसा की आलोचना की। बात पुलिस तक पहुंची और बाद में पुलिस ने कमल को गिरफ्तार कर लिया। असल में यह कहानी देश के बाकी तमाम लोगों के लिए यहीं समाप्त हो जाती है, इससे आगे कोई कहानी है भी नहीं। लेकिन एक कहानी है जो इसके आगे भी है और जो आपको कभी पता नहीं चलेगी। जी न्यूज़ ने कमल से संपर्क किया और जी न्यूज़ कमल के घर पहुंच गया। हमने जानने की कोशिश की कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि कमल को इतना गुस्सा आया। और कमल, जैसा कि आप जानते हैं, इन तस्वीरों को आप भी अगर देखेंगे तो कमल आपको एक खलनायक दिखेगा, एक विलेन दिखेगा, क्योंकि उसने एक जानवर की इतनी निर्मम तरीके से पिटाई की है। यह बिल्कुल सही है। तो हम कमल से मिलने के लिए वहां पहुंचे और यह खबर आज हम आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे देश में सोशल मीडिया पर आधी अधूरी जानकारी के साथ वीडियोस को वायरल कर दिया जाता है। लोग उस पर अपना फैसला भी तुरंत सुना देते हैं, इंस्टेंट जस्टिस होता है और कमल के साथ भी ऐसा ही हुआ। हम मानते हैं कि कमल ने गलती की, लेकिन ऐसा उसने क्यों किया, इस पर आज आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए, क्योंकि यह है कहानी का दूसरा हिस्सा। ये वीडियो सिर्फ क्रूरता की कहानी नहीं, बल्कि निराशा, हताशा और परिस्थितियों में फंसा इंसान कैसे गुस्से में पागल हो जाता है, उसकी कहानी भी है। सोचिए कि बछड़े को थप्पड़ और लात मारने के बाद भी कमल का गुस्सा ठंडा क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या हुआ था कि कमल ने बछड़े को ईंट से पीट पीट कर गिरा दिया? बछड़े को पीटते हुए कमल का वीडियो देखने के बाद हमारे मन में ऐसे ही कई सवाल उठे और फिर हमने पूरी कहानी जानने की कोशिश शुरू की। सोशल मीडिया के जरिए हमें पता चला कि यह वीडियो दिल्ली के मंडावली का है। जी न्यूज़ रिपोर्टर कमल की तलाश में मंडावली पहुंचे तो एक चौंकाने वाली दर्दनाक कहानी सामने आई। पता चला कि परिस्थितियां कैसे किसी इंसान की मनोदशा को बदल देती हैं। यह उस कमल की पत्नी है जिसने बछड़े को बेरहमी से पीटा। कमल की पत्नी नेत्रहीन है। 2014 में ब्रेन हैमरेज हुआ, जिसके बाद उनकी आंखों की रोशनी चली गई। जिन कागजों के सड़क पर गिर जाने के बाद कमल गुस्से में बौखला गया था, वो उसकी पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट थी। जिस वक्त ये घटना हुई, उस वक्त कमल डॉक्टर से मिलकर लौट रहा था। कमल परेशान था क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसकी पत्नी की आंखों की रोशनी कभी नहीं लौटेगी। टेंशन से उनको टेंशन रहती है घर की बहुत ज्यादा। अकेले कमाने वाले, मेरी टेंशन, उनको सब की टेंशन है उनको, इसलिए उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने टेंशन से धक्का दे दिया था बस। अब कमल की मां से मिलिए। उम्र 81 साल है, उन्हें टीबी है।
बेहद बीमार रहती हैं। कमल एक पेट्रोल पंप पर काम करता है, जहां से उसे हर महीने 15,000 रुपए मिलते हैं। दवाओं का खर्च कमल को परेशान करता रहता है। मेरे बेटा को बहुत ज़्यादा परेशानी है, इसको माफ़ कर दो। मेरे तो घर में कोई और भी नहीं है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, कमाने लायक भी नहीं है। वो अपने दिन कैसे कैसे टाइम काट रहे हैं वो। ये कमल की छोटी बेटी है, उम्र करीब 15 साल है। पापा का वीडियो देखकर ये भी बहुत परेशान है। उसे भरोसा नहीं हो रहा है। वो बता रही है कि उसके पिता तो बेहद अच्छे इंसान हैं। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, उनका कोई भी वो इरादा नहीं था कि वो बछड़े को मार सके। वो मेरी दादी मम्मी की वजह से थोड़े टेंशन में थे। मेरी मम्मी का आँख से दिखता नहीं है, दादी टीबी की बीमारी है। दवाई लेकर आ रहे थे, वो बछड़े ने पापा को टक्कर मार दी थी। वो थोड़े पापा गिर गए थे, पर पापा ने उसे कुछ नहीं कहा था, बस हटा दिया था। पर उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि वो ऐसी हरकत करने लग गए। मेरे पापा ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे थे। बछड़े को पीटने वाला ये वीडियो 5 जनवरी का है। 2 दिन पहले ही कमल के घर में ऐसी घटना हुई जिसने उसकी मानसिक परेशानी को बढ़ा दिया। घटना से 2 दिन पहले यानी 3 जनवरी को कमल की बड़ी बेटी अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई। परेशानी तो भैया बहुत ज्यादा है ना। जैसे एक तो लड़की ने वो दे दिया, लड़की ने आऊंगा, फिर मैं बीमारी इसकी ज्यादा है कि इसको दिखता नहीं बिल्कुल भी। अब इसकी और सेवा उल्टी करनी पड़ा है, और सेवा करे कमाने जाए। बछड़े को ईंट से मारने का ये वीडियो जब हमने देखा तो हमें इसके पीछे छिपी कुछ कहानी का एहसास हुआ। बछड़े के मारते ही कमल उसे पलट कर पीटने लगा। बछड़े को पीटने के बाद कमल बहुत शांत दिख रहा था। वो जमीन पर पड़े कागज उठाता दिखा। और फिर अचानक आग बबूला होकर बछड़े पर हमला कर बैठा। सवाल यह है कि आखिर कमल अचानक इतने गुस्से में क्यों आ गया? और इसी की पड़ताल के बाद एक अलग सच सामने आया। जी न्यूज ने कमल के पड़ोसियों से भी बात की। पता चला कि कमल को कभी किसी ने हिंसा करते नहीं देखा, कभी परिवार पर चिल्लाते तक नहीं सुना। अंकल काफ़ी अच्छे स्वभाव के हैं। मैं तो 6 महीने से रह रही हूँ यहाँ पे, तो मैंने जितना भी नोटिस किया है काफ़ी अच्छे स्वभाव से हैं। बट अभी फैमिली टेंशन बहुत चल रही है। मीन्स इनकी वाइफ की आंखों की रोशनी भी जा चुकी है, एंड इनकी जो माँ है उनको भी टीबी की समस्या है काफ़ी टाइम से, तो काफ़ी मेंटली भी डिस्टर्ब थे। ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करते थे, अपने में ही रहते थे। भाई साहब हम उनको 2 साल से जानते हैं, ठीक है। मैं ऐसा कोई ऐसा चीज़ गलत काम करते हुए मैं 2 साल के बीच में नहीं देखी हूँ ताकि उनके ऊपर कोई शिकायत कर मतलब दर्ज किया जाए या कोई उनको कुछ कहा जाए उल्टे सीधे। अपने बचाव के लिए तो कोई भी बचाव कर सकता है। कमल ने जो किया उसे किसी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। जी न्यूज ने इस वीडियो के पीछे की कहानी के जरिए सिर्फ इतना बताने की कोशिश की है कि परिस्थितियां किसी इंसान की मनोस्थिति को कैसे बिगाड़ सकती हैं। शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कमल कोई बहुत बड़ा उद्योगपति नहीं है, कमल कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है, बहुत पैसे वाला व्यक्ति नहीं है, कमल के पास अपनी कोई पीआर एजेंसी नहीं है कि वो अपनी बात देश के लोगों तक पहुंचा सके। उसके पास कोई ऐसा साधन भी नहीं है और शायद उसे ये पता भी नहीं होगा कि उसे ये सब करना चाहिए। लेकिन हम चाहते थे कि आपको एक केस स्टडी हम दिखाएं और हम आपको बताएं कि कई बार गुस्से में, ये किसी के साथ भी हो सकता है, जब आप गुस्से में होते हो, जब आपके अंदर कोई नाराज़गी होती है, जब आप परेशानी में होते हो, क्राइसिस में जब आप होते हैं, तो कई बार क्रोध आता है और उस क्रोध की वजह से कोई भी व्यक्ति गलती कर बैठता है। और ये जो है, ये वो केस स्टडी है जो आपको इसके बारे में बताती है। अब कमल को जमानत मिल चुकी है, लेकिन जिंदगी का संघर्ष अभी भी जारी है। हमारे देश में मानसिक दबाव और तनाव को गंभीरता से कोई लेता ही नहीं, लेकिन आंकड़ों से अगर आप समझेंगे तो ऐसा लगता है कि भारतीय हर समय तनाव से घिरे रहते हैं। भारत के लोग, भारत में हर 10 में से 9 लोग किसी ना किसी वजह से तनाव के शिकार हैं। इसलिए तनाव हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। भारत में 18 से 34 वर्ष की उम्र के 95% युवा ये मानते हैं कि उन्हें कई मौकों पर तनाव से गुजरना पड़ता है। बात अगर पूरी दुनिया की करें तो दुनिया भर में ये जो संख्या है ये 86% है। तनाव से पीड़ित व्यक्ति अक्सर क्रोध में रहता है और क्रोध को बुद्धि का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है।
इसलिए आपसे भी हमारी यही गुजारिश है, हम आपसे यही कहना चाहेंगे, हालांकि कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। आप में से बहुत सारे लोग यही कह रहे होंगे कि टीवी पर आकर बोलना बहुत आसान है, लेकिन करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी आप कोशिश करके देखिए कि आप अपने तनाव को कम करें, अपने क्रोध को भी थोड़ा सा कम करें, और जब कभी आपको कोई वायरल वीडियो दिखाई दे इस तरीके का जैसा हमने आज आपको दिखाया, तो अब उसके दूसरे पक्ष के बारे में भी जरूर विचार करें। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.